My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक एक्शन रिसर्च प्लान अर्थात एक क्रियात्मक अनुसंधान योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जो योजना है उसका टाइटल ऑफ द प्लान है या योजना का शीर्षक है विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय का संतोषजनक उपयोग न करने की प्रवृत्ति को कम करने के निमित्त अध्ययन, स्टडी टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट यूजिंग द स्कूल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक है, एक टाइटल है। क्या टाइटल है? विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय का संतोषजनक उपयोग न करने की प्रवृत्ति को कम करने के निमित्त अध्ययन, स्टडी टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट यूजिंग द स्कूल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम सेटिस्फैक्टरली। इस टॉपिक पे, इस शीर्षक पे हमको एक क्रियात्मक अनुसंधान की योजना बनानी है, एक्शन रिसर्च का प्लान बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे, उसी को हम देखेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले जो हम लिखते हैं दैट इज टाइटल ऑफ द प्लान या योजना का शीर्षक। तो योजना का शीर्षक लिख दिया हमने। क्या है योजना का शीर्षक? योजना का शीर्षक है विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय का संतोषजनक उपयोग न करने की प्रवृत्ति को कम करने के निमित्त अध्ययन। और इसको इंग्लिश में देखें, अंग्रेजी में देखें तो हम कर सकते हैं कि स्टडी टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट यूजिंग द स्कूल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम सेटिस्फैक्टरली। ये हमारा टॉपिक है, शीर्षक है। अब यहाँ पे जब टाइटल लिख लेते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हु आर द रिसर्चर और हु आर द रिसर्चर्स या हु इज द रिसर्चर। तो हमने पढ़ा भी है, अध्ययन भी किया है कि जो रिसर्च का वर्क है एक्शन रिसर्च में, वो अकेले भी कोई अनुसंधानकर्ता कर सकता है या अनुसंधानकर्ताओं का ग्रुप या समूह भी कर सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आती है रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता। तो इस समस्या को, जो समस्या हमने लिया है, इस समस्या को जो महसूस किया है भाषा और सामाजिक अध्ययन विषय के पढ़ाने वाले शिक्षकों ने, और वही इस एक्शन रिसर्च को कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो अनुसंधान करता है वो कौन है? भाषा एवं सामाजिक अध्ययन विषयों को पढ़ाने वाले वरिष्ठ शिक्षक सामूहिक रूप से। अर्थात यह जो एक्शन रिसर्च है ग्रुप रिसर्च होने जा रहा है। सीनियर टीचर्स टीचिंग लैंग्वेज एंड सोशल स्टडीज सब्जेक्ट्स कलेक्टिवली। Senior teachers teaching language and social studies subjects collectively are the researchers of this action research. Now the next, अब हम लोग बात करेंगे कि जो योजना है उस योजना का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द प्लान। जो टॉपिक हमने लिया, जो शीर्षक लिया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे समस्या का अनुभव किया गया शिक्षकों के द्वारा, या यस इस समस्या का चयन कैसे किया गया। देखिए योजना की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह देखा गया कि गत 3 वर्षों से विद्यार्थियों में यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि वे अपने अवकाश के समय में इधर उधर घूमते हैं अथवा कहीं बैठकर निरर्थक वार्तालाप करते हैं। कहने का मतलब जो अवकाश का समय होता है उसका सदुपयोग वे नहीं करते हैं। विद्यालय के वाचनालय तथा पुस्तकालय का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। वाचनालय में नियमित विविध प्रकार की पत्र पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। वह जो भी पत्र पत्रिकाएं मंगाई जा रही है वो क्या हो जा रही हैं? वेस्ट हो जा रही हैं, उसका प्रयोग विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। उपयोग में लाए बिना ही पत्र पत्रिकाओं को हटा दिया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर के पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? नगण्य होती जा रही है, नाम मात्र की है। खासकर भाषा तथा सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों को विद्यार्थी छूते तक नहीं है। यदि यह स्थिति बनी रही तो पुस्तकालय तथा वाचनालय क्या हो जाएंगे? अस्तित्व विहीन बन जाएंगे। ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, इसलिए योजना की पृष्ठभूमि में सब लिखा गया है। भाषा एवं सामाजिक अध्ययन विषयों को पढ़ाने वाले वरिष्ठ शिक्षकों के समक्ष यह एक विचारणीय विषय है, अर्थात विचारणीय विषय है या विचारणीय प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि
विद्यार्थी पुस्तकालय तथा वाचनालय का प्रयोग संतोषजनक ढंग से कैसे करें। यह एक समस्या उत्पन्न हो रही है लैंग्वेज के और सोशल स्टडीज के जो टीचर हैं, भाषा और सामाजिक अध्ययन विषयों को पढ़ाने वाले वरिष्ठ शिक्षकों के समक्ष यह एक विचारणीय प्रश्न हुआ, विषय उठाया, एक प्रश्न उठा, एक क्वेश्चन उठा कि जो विद्यार्थी हैं वे विद्यार्थी पुस्तकालय तथा वाचनालय का प्रयोग संतोषजनक ढंग से कैसे करें। यह एक समस्या है। इन इंग्लिश हम देख सकते हैं, द बैकग्राउंड ऑफ द प्लान। For the last 3 years, it has been observed in students that they wander here and there during their leisure time or sit somewhere and have meaningless conversations. The number of students using the school's reading room and library is decreasing day by day. Various types of magazines are regularly brought to the reading room, but the students do not use them. The magazines are removed without using them. The tendency of students to take books from the library and read them is negligible. Especially, the students do not even touch the books of language and social studies. If this situation continues, the library and reading room will become non-existent. It is a matter of consideration before the senior teachers teaching language and social studies subjects that how can the students of the school use the library and reading room in a satisfactory manner. Now it is the background of the plan. ये बैकग्राउंड ऑफ द प्लान था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे शिक्षकों ने क्या क्या अनुभव किया, कैसे इस समस्या का चयन किया। तो समस्या का चयन कैसे किया, ये सब बैकग्राउंड ऑफ द प्लान में आ गई, ये योजना की पृष्ठभूमि में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है या नेक्स्ट हेडिंग जो होता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रपोज्ड एक्शन रिसर्च, प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। जब समस्या का चयन हो गया अर्थात विषय का चयन हो गया, तो अब अगला जो हेडिंग डालते हैं उसमें लिखते हैं कि जो है प्रस्तावित जो अनुसंधान है या क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोज्ड एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, जो विषय लिया गया है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, द फर्स्ट वन इज विद्यार्थियों में विद्यालयों के वाचनालय तथा पुस्तकालय का उचित उपयोग करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, टू क्रिएट अ टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्कूल रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी। नेक्स्ट सेकंड है विद्यालय के वाचनालय तथा पुस्तकालय को एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र बनाना, टू मेक द स्कूल रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी एन इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर। नेक्स्ट थर्ड वन इज वाचनालय तथा पुस्तकालय को आकर्षक बनाना, टू मेक रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी अट्रैक्टिव। चौथा है फोर्थ वन, वाचनालय तथा पुस्तकालय में पढ़ते समय एक उपयुक्त वातावरण निर्मित करना, टू क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट व्हाइल स्टडीइंग इन द रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी। तो ये है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोज्ड एक्शन रिसर्च और एक्शन प्लान। प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान के ये निम्नलिखित उद्देश्य हैं, मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो होगा दैट विल बी द विद्यालय के लिए क्रियात्मक अनुसंधान योजना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्शन रिसर्च फॉर द स्कूल। जो कुछ भी हम एक्शन रिसर्च के अंतर्गत करते हैं वो विद्यालय के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक हमने लिया है, जो विषय लिया है, कैसे विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पुस्तकालय तथा वाचनालय किसी भी विद्यालय की आभूषण होते हैं। यही वह स्थल है जहां ज्ञान का अखंड कोश सतत विद्यमान रहता है। यदि विद्यालय वास्तविक रूप से शिक्षा देना चाहता है तो उसे अपने पुस्तकालय तथा वाचनालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करना नितांत आवश्यक है। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई भी विद्यालय है, कोई भी स्कूल है, उसका जो लाइब्रेरी होता है वो बहुत ही रिच होना चाहिए, और रिच होने के साथ साथ उसका यूज होना चाहिए विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि उसी लाइब्रेरी में ज्ञान का अखंड कोश विद्यमान होता है। सारे कोर्सेज की किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं और जर्नल्स होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं। तो उसका प्रयोग करके विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, अपना विकास कर सकता है। लेकिन जब विद्यार्थी लाइब्रेरी में जाएंगे नहीं, रीडिंग रूम में जाएंगे नहीं, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जो कुछ भी लाइब्रेरी या रीडिंग रूम में रखा हुआ पत्र पत्रिकाएं, जो भी व्यवस्था है, सब बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए पुस्तकालय तथा वाचनालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करना नितांत आवश्यक है। इसके बिना विद्यालय में समुचित वातावरण का समावेश होना दुर्लभ है। विद्यार्थियों में स्वतंत्र अध्ययन की क्षमता विकसित करने के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल होती है, स्वतंत्र अध्ययन की जो लर्निंग स्टाइल होती है, इसको डेवलप करने में लाइब्रेरी का रोल होता है, रीडिंग रूम का रोल होता है। तो विद्यार्थियों में स्वतंत्र अध्ययन की क्षमता विकसित करने, साथ ही साथ विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है,
वो अनुशासित बना रहे, एक अच्छा वातावरण बना रहे, विद्यार्थियों के द्वारा कोई अनुशासनहीनता न की जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो विद्यार्थियों के पास अवकाश का समय है, खाली समय है, लेजर टाइम, उसका वे सदुपयोग करें। और उसका वे सदुपयोग करें तो कैसे कर सकते हैं? वे विद्यालय की लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाकर के, रीडिंग रूम में जाकर के, वहां पर जो भी संसाधन है उनका उपयोग करें, अपना क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो इसलिए विद्यालय में समुचित वातावरण का समावेश इससे बन सकता है। तो यह जो है विद्यालय के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की योजना के महत्व के अंतर्गत हम इसका वर्णन करेंगे। अंग्रेजी में भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च प्लान फॉर स्कूल। लाइब्रेरी and reading room are the ornaments of any school. These are the places where the unbroken treasure of knowledge is constantly present. If the school wants to impart education in real sense, then it is very important to encourage the use of its library and reading room. Without this, it is difficult to create a proper atmosphere in the school. Library and reading room are very important for developing the ability of independent study in the students. अब बात करते हैं कि जो हमने प्रॉब्लम ली, जो हमने समस्या ली, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। समस्या या प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। सबसे क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम, या समस्या का क्षेत्र क्या है। तो समस्या का क्षेत्र यहाँ पे जो समस्या हमने लिया है, दैट इज मेकिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव। विद्यालय का जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन, उसको अधिक प्रभावशाली बनाना ही समस्या का क्षेत्र है, समस्या का स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम है समस्या का विशिष्ट रूप। जो समस्या का विशिष्ट रूप में हम समस्या को पिन पॉइंटेड डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो समस्या का विशिष्ट रूप क्या है, विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय का विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं। अब वरिष्ठ कक्षा स्कूल में कौन सी है? कक्षा 9 और 10 की है। आपके यहाँ जो होगा वो आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा संतोषजनक तरीके से प्रयोग न किया जाना। विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय का विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा संतोषजनक तरीके से प्रयोग न किया जाना, यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम है। समस्या का विशिष्ट रूप में इसको लिखते हैं। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम, द लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम ऑफ द स्कूल्स आर नॉट बीइंग यूज्ड सैटिस्फैक्टरली बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर क्लासेस 9th and 10th ऑफ द स्कूल्स। तो इस तरह से हम समस्या के विशिष्ट रूप को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका उस समस्या के अंतर्गत है, यहाँ पे संतोषजनक तरीके से प्रयोग न किए जाने से अभिप्राय है विद्यार्थियों द्वारा वाचनालय में यदा कदा आना, पुस्तकालय तथा वाचनालय की पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं को न पढ़ना, अवकाश के समय वाचनालय में आकर अनावश्यक वार्तालाप करना। यहाँ पे जो हमने कहा कि विद्यार्थियों के द्वारा जो लाइब्रेरी है उसको संतोषजनक तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी में जाते ही नहीं। अगर जाते हैं तो कभी कभार जाते हैं, यदा कदा जाते हैं, और जाते भी हैं तो वहां पे जो रीडिंग रूम में या लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी हैं, जर्नल्स रखे हैं, पत्र पत्रिकाएं रखी हैं, उसको उठाते तक नहीं, देखते तक नहीं, उसको पढ़ते तक नहीं, अपने अवकाश का समय जो है वो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, बल्कि वे क्या करते हैं? अपने अवकाश के समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, यहाँ वहां घूमने में, टहलने में या फालतू के डिस्कशन में। Here not being used satisfactorily means students visiting the reading room occasionally, not reading the books and magazines of the library and reading room, coming to the reading room during breaks and having unnecessary conversation। वे क्या करते हैं? unnecessary conversation करते हैं। विद्यालय जो अगर लाइब्रेरी या पुस्तकालय में जाते भी हैं तो वहां पे वे अननेसेसरी कन्वर्सेशन करते हैं, अनावश्यक वार्तालाप करते हैं, और विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का और पत्रिकाओं का वे प्रयोग नहीं करते हैं, अपना क्वालिटेटिव जो है समय का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये तो रही समस्या। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि समस्या के लिए क्या क्या एविडेंसेस है। एविडेंसेस फॉर द प्रॉब्लम है समस्या के लिए साक्ष्यां। तो समस्या के लिए साक्ष्यां फर्स्ट है, 9वीं तथा 10वीं कक्षा के छात्र वाचनालय तथा पुस्तकालय में यदा कदा पदार्पण करते पाए गए। मींस यदा कदा ही जाते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th आर फाउंड टू विजिट द रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी ओकेजनली। सेकेंड है जो दूसरा एविडेंस है, दैट इज इन कक्षाओं के छात्रों द्वारा पुस्तकालय से उधार लेकर पढ़ी जाने वाली पुस्तकों की संख्या औसतन 2 प्रतिवर्ष प्रति छात्र है। द नंबर ऑफ बुक्स बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज ऑन एन एवरेज 2 per 10 स्टूडेंट्स पर ईयर। अर्थात जो विद्यार्थियों के द्वारा जो
पुस्तकालय से किताब इशू कराई जा रही है उसकी भी संख्या बहुत कम है। तो यह भी एक एविडेंस है, साक्ष्य है कि विद्यार्थियों के द्वारा पुस्तकालय का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे थर्ड, वाचनालय तथा पुस्तकालय में ये छात्र जब कभी आते हैं तो अनावश्यक वार्तालाप या अनावश्यक वार्ता करने में रुचि लेते हैं। Whenever these students come to the reading room and library, they take interest in unnecessary conversation। पहली बात तो जाते नहीं, अगर जाते भी हैं तो वहां पे वे पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ते हैं, पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वे अनावश्यक वार्तालाप करते रहते हैं। तो यह भी एक एविडेंस साक्ष्य। नेक्स्ट है कि इन विद्यार्थियों को वाचनालय तथा पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके कोर्स से रिलेटेड, उनके कक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं, कौन कौन सी पुस्तकें उनके पुस्तकालय में है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो यह भी एक प्रमाण है कि विद्यार्थी जो है पुस्तकालय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। दीज स्टूडेंट्स डू नॉट नो अबाउट द मैगजीन्स एंड बुक्स ऑफ द रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी। तो ये सारी क्या है, एविडेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए साक्ष्य हैं। अगला पॉइंट जो आता है दैट इज एनालिसिस ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, या समस्या के कारणों का विश्लेषण, कि अगर ये समस्याएं हैं तो समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, पहले हम इसको देखते हैं। तो जो पहला कारण हो सकता है दैट इज पुस्तकालय तथा वाचनालय में विद्यार्थियों की रुचियों के अनुकूल पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का न होना, लैक ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। यह बहुत बड़ी बात हो सकती है, यह बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्या, कि जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचि, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उनकी आवश्यकता के अनुसार लाइब्रेरी में पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ना आती हों। अगर विद्यार्थियों की रुचि या उनकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं नहीं रहेंगे तो वे क्यों पढ़ेंगे, क्यों इंटरेस्ट लेंगे। तो यह भी एक कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है पुस्तकालय में अपेक्षित व्यवस्था का अभाव, लैक ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इन द लाइब्रेरी। विद्यार्थी पुस्तकालय में या लाइब्रेरी में तो जाते हैं लेकिन वहां पे बैठ के पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, एक जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही नहीं है, इसलिए विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते नहीं है। तो पुस्तकालय में अपेक्षित व्यवस्था का अभाव, लैक ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इन द लाइब्रेरी, यह भी एक कारण हो सकता है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा की तैयारी में अधिक लगा रहना, स्टूडेंट्स आर मोर एंगेज्ड इन द प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अर्थात विद्यार्थी जो है अपनी परीक्षा की ही तैयारी में लगा रहता है, वो अपने पास जो उसकी किताबें हैं कोर्स की वही पढ़ता रहता है, और इधर उधर जो है लाइब्रेरी में जाकर के अपने जो टेक्स्ट बुक जो उसके पास उसके अलावा की किताबों या पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, अर्थात वो पूरी तरह से एग्जाम पे अपने फोकस्ड है। और हो सकता है अगला कारण कि वाचनालय तथा पुस्तकालय में स्थान का अभाव होना, लैक ऑफ स्पेस इन द रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी, अर्थात उनके लिए वहां पे अरेंजमेंट ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, चेयर ही नहीं है बैठ के पढ़ने के लिए, वहां का इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, कि वहां पे शांति हो, विद्यार्थी अपना किताबें और पत्र पत्रिकाएं इशू करा कर पढ़ सकें, ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है, स्थान का अभाव है। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि टीचर्स डू नॉट एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज द लाइब्रेरी, अध्यापकों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग करने के प्रति विद्यार्थियों को शिक्षकों के द्वारा प्रोत्साहित ही न किया जा रहा, उनको बताया ही न जा रहा हो कि आप लाइब्रेरी में चाहिए और आपसे संबंधित ये पुस्तकें, ये पत्र पत्रिकाएं आई हैं, उसका आप अध्ययन करिए, उससे आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अर्थात टीचर्स जो है विद्यार्थियों को मोटिवेट ही न कर रहे हैं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित ही न कर रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और कारण हो सकते हैं जैसे पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का अभाव, जो विद्यार्थी से संबंधित बुक्स ही ना हो, मैगजीन्स ही ना हो अगर लाइब्रेरी में, तो फिर क्या पढ़ेंगे, लैक ऑफ सफिशिएंट बुक्स एंड मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, यह भी एक कारण हो सकता है। और कारण हो सकते हैं जैसे पुस्तकालय तथा वाचनालय का उपयुक्त स्थान पर स्थित न होना, लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम आर नॉट लोकेटेड एट ए सुटेबल प्लेस। जो पुस्तकालय है या रीडिंग रूम है वह ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर विद्यार्थी को जाने में समस्या होती है, वो दूर दराज है, या उपयुक्त स्थान जो इसका लोकेशन है वो लोकेशन सही नहीं है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी जो है रीडिंग रूम में या लाइब्रेरी में जाना पसंद नहीं करते हैं, जाते भी हैं तो वहां पे अध्ययन नहीं कर सकते। इन सबके ये कारण हो सकते हैं। अब समस्या यह है कि जितने भी कारण हो सकते हैं उन कारणों में से जो उसका सोल्यूशन है या निवारण है, कौन कौन सा शिक्षक ये जो अनुसंधान करता है वो अपने स्तर से कर सकता है, उन्हीं पर वो फोकस करेगा। जो उसके स्तर की बातें नहीं है या जो विद्यालय में जिस समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द स्पेशल पॉइंट्स, विशेष बातें। फर्स्ट, जो रिसर्चर है, अनुसंधानकर्ता, इन कारणों की यथार्थता का पता उपयुक्त साक्ष्य जुटा करके करेगा। द रिसर्चर विल फाइंड आउट द वेरिटी ऑफ दीज रीजंस बाय कलेक्टिंग एप्रोप्रिएट एविडेंस। मींस
जो रिसर्चर्स होंगे या अनुसंधानकर्ता होंगे, जितने कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी वेरिसिटी क्या है, उसकी यथार्थता क्या है, इसको पता करेगा बाय कलेक्टिंग एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, और उपयुक्त साक्ष्य जुटा करके भी इन कारणों के बारे में अध्ययन करेगा, उसकी यथार्थता की जांच करेगा। नेक्स्ट है, वे कारण जो अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं उन्हें समाधान का विषय बनाएगा। अब जब कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, कारणों की जो एविडेंस है उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया, फिर अगला जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर की वही बातें आती है कि उसके अधिकार क्षेत्र में क्या है। जो रिसर्चर के अधिकार क्षेत्र में होगा, जो रिसर्चर के ज्यूरिसडिक्शन में होगा, उन्हीं समस्याओं का समाधान रिसर्चर कर सकता है। तो वे कारण जो अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र के भीतर है उन्हें समाधान का विषय अनुसंधानकर्ता बनाएगा, अर्थात तो अपने हाइपोथेसिस में उन्हीं समस्याओं का समाधान लेगा। दोज रीजन्स व्हिच आर within the jurisdiction of the researcher will be made the subject of the solution। और उसके आधार पर क्या करता है, जो अनुसंधान करता है और एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस बनाता है, क्रियात्मक उपकल्पनाएं बनाता है। तो क्रियात्मक उपकल्पनाएं इन्हीं के आधार पर निर्मित की जाती हैं। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज। क्या बेसिस है कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान जो रिसर्चर है उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर। अब यह जो समस्या अनुभव की गई, इस समस्या के समाधान के लिए जितने भी हमने कारण देखे, उन कारणों में से जो स्पेशल पॉइंट्स निकल के आया कि जो अनुसंधान करता है रिसर्चर के ज्यूरिसडिक्शन में, उन समस्याओं को ध्यान में देकर के हम बनाएंगे एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस या फंक्शनल हाइपोथेसिस या क्रियात्मक उपकल्पना। तो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज क्रियात्मक उपकल्पनाएं तथा उनके कार्यान्वयन की पद्धति, फंक्शनल हाइपोथेसिस एंड देयर इंप्लीमेंटेशन मेथड। तो पहला जो एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस या फंक्शनल हाइपोथेसिस बना है दैट इज पुस्तकालय तथा वाचनालय में विद्यार्थियों की रुचियों पर ध्यान रखते हुए अध्ययन सामग्री की व्यवस्था की जाए तो विद्यार्थी उनका प्रयोग संतोषजनक ढंग से करेंगे। इफ स्टडी मटेरियल इज अरेंज्ड in library and reading room keeping in mind the interest of the students, then the students will use it satisfactorily। तो पहला जो है यह है कि यदि जो है रीडिंग रूम में या लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की आवश्यकता, उनकी रुचियों के अनुसार हम सामग्री, अध्ययन की सामग्री रखते हैं, बुक्स रखते हैं, जर्नल्स रखते हैं, तो विद्यार्थी अवश्य जो है उसका अध्ययन करेंगे। यह एक हो सकता है हाइपोथेसिस। दूसरी जो हाइपोथेसिस है दैट इज क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 2, पुस्तकालय में विद्यार्थियों को नियम पूर्वक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने पर वे उसका संतोषजनक प्रयोग कर सकेंगे। इफ द स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू रीड रेगुलरली इन द लाइब्रेरी दे विल बी एबल टू यूज सैटिस्फैक्टरली। यह जो है टीचर्स के लेवल की बात है कि यदि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को क्या करे, इनकरेज करे, रेगुलरली प्रोत्साहित करे, तो हो सकता है कि विद्यार्थी क्या करेंगे, लाइब्रेरी का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे, विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी का संतोषजनक प्रयोग करना शुरू कर देंगे। अब आता है कि कैसे हम इन हाइपोथेसिस का एग्जीक्यूशन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो पहला आता है फर्स्ट क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 1 का कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस और एक्शन हाइपोथेसिस नंबर 1। तो पहली जो उपकल्पना थी, परिकल्पना थी, वो क्या थी, वह थी कि पुस्तकालय तथा वाचनालय में विद्यार्थियों की रुचियों पर ध्यान रखते हुए अध्ययन सामग्री की व्यवस्था की जाए तो विद्यार्थी उनका प्रयोग संतोषजनक ढंग से करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए अब देखिए, हम जब इसको लिखते हैं तो 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट एक्शन एक्टिविटीज टू बी बिगिन, या क्रियाएं जो प्रारंभ करनी, दूसरा आता है मेथड या विधि, तीसरा अपेक्षित साधन या रिक्वायरमेंट्स एंड रिसोर्सेज, और चौथा जो बनता है वो समय का बनता है या अवधि का बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज वह यह है कि वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों की रुचियों का पता लगाना तथा उनकी प्रिय अध्ययन सामग्रियों की सूची बनाना। टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर क्लासेस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर फेवरेट स्टडी मटेरियल, अर्थात विद्यार्थी की जो इंटरेस्ट है उनके इंटरेस्ट का हम पता लगाएंगे और पता लगा करके उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे। अब यह जो ये तो है क्रिया जो हमको एक्शन करना है, कैसे करेंगे, इसके लिए जो है विधि है प्रश्नावली की सहायता से विद्यार्थियों की रुचियों का पता लगाना। जो विद्यार्थी का इंटरेस्ट क्या है, वे उनका जो रुचि का विषय है वह क्या है, वे किस प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चनर डेवलप करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चनर डेवलप करेंगे और उसकी सहायता से ही हम पता लगाएंगे कि विद्यार्थियों की रुचि या उनकी आवश्यकताएं क्या है। टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनर। तो एक
क्वेश्चनर या प्रश्नावली का हम प्रयोग करेंगे। अपेक्षित साधन के अंतर्गत हम लोग बात करें तो रुचि विषयक प्रश्नावली या इंटरेस्ट क्वेश्चनर, जो इंटरेस्ट की क्वेश्चनर बनाएंगे उसका प्रयोग करके हम ये पता लगाएंगे कि विद्यार्थियों की रुचियां क्या है। तो ये तो पहली क्रिया हुई, पहला एक्शन हुआ जो कि हमको करनी है। जो दूसरा है द सेकेंड वन इज उन पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करना जिन्हें विद्यार्थी पसंद करते हो। जब हम क्वेश्चनर अप्लाई करके विद्यार्थियों का इंटरेस्ट जान लेंगे तो फिर हम उन पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की लिस्टिंग करेंगे, उनकी हम व्यवस्था करेंगे जो उनके रुचि के अकॉर्डिंग है। तो सेकंड जो एक्शन है, एक्टिविटी जो क्या है, टू अरेंज दोज बुक्स एंड मैगजीन्स व्हिच द स्टूडेंट्स लाइक, उन पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करना जिन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, जो उनके रुचि के अनुसार हो। कैसे होगा? जब हम लिस्ट बना लेंगे तो हम अपने जो विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे, उन प्रिंसिपल की मदद लेकर के उनको लिस्ट दे करके उन पत्र पत्रिकाओं या किताबों की व्यवस्था करेंगे। तो विधि में क्या हो जाएगा, शिक्षक या टीचर्स प्रधानाचार्य की मदद से पुस्तकालय में नई पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करेगा। द टीचर्स विल अरेंज द न्यू बुक्स एंड मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल। और यहाँ पे अपेक्षित साधन की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो पत्र पत्रिकाएं होंगी विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार या जो पुस्तकें होंगी विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ जर्नल्स एंड बुक्स। अब यह सब करने में जो समय लगेगा वो लगभग 3 सप्ताह का समय लगेगा। तो यहाँ पे हमने जो अपने प्लान में रखा है समय 3 वीक्स का, 3 सप्ताह का समय रखा है कि 3 सप्ताह का समय लगेगा। तो ये हो गई दूसरी क्रिया जो कि हमको करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वन इज थर्ड, तीसरी क्रिया है वो क्या है, थर्ड एक्शन जो होना है वो यह है कि शिक्षक पुस्तकालय तथा वाचनालय में उपलब्ध नवीन पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराएगा। जब प्रिंसिपल से हम डिमांड करेंगे, डिमांड करने के बाद जब पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार आ जाएंगी तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा, उनको अवगत कराना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये पुस्तकें, ये मैगजीन्स जो है आपके लाइब्रेरी में आ गई हैं। तो शिक्षक पुस्तकालय तथा वाचनालय में उपलब्ध नवीन पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराएगा। The teacher will introduce the students to new books and magazines available in the school library and reading room। विधि क्या होगी, कौन करेगा, मेथड्स क्या होगा? तो विधि या मेथड्स के अंतर्गत विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं या रिसर्चर्स जो हैं वह स्वयं यह कार्य करेंगे। वे अपने कक्षा में जाकर के विद्यार्थियों को बताएंगे कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये पुस्तकें आ चुकी हैं। द स्कूल टीचर्स विल डू दिस वर्क देमसेल्व्स। ठीक है, और इसमें जो है 1 सप्ताह का समय लगेगा। 1 सप्ताह में हम सारी कक्षाओं में सारे बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अब जब मैसेज हमने कन्वे कर दिया, बच्चों को बता दिया, किताबें भी अरेंज कर दी, तो अगला क्या होगा कि जो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, अगला जो एक्टिविटीज है, अगला जो एक्शन होना है वो यह है कि विद्यालय के सभी शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय तथा वाचनालय का प्रयोग किया करेंगे। जब किताबें भी आ गई, मैगजीन्स भी आ गया तो और बच्चों को पता भी चल गया तो टीचर साथ में जो है बच्चों को ले जा करके पुस्तकों का, मैगजीन्स को पढ़ेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। तो विद्यालय के सभी शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय तथा वाचनालय का प्रयोग किया करेंगे। ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल विल यूज द लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम अलोंग विद द स्टूडेंट्स। मेथड्स क्या है, विधि क्या है, सभी शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रतिदिन अपने अवकाश के घंटे में पुस्तकालय तथा वाचनालय का साथ साथ प्रयोग करेंगे। मीन्स ऐसा नहीं सिर्फ विद्यार्थी ही जाएगा बल्कि टीचर्स भी जब उनका अवकाश का समय होगा तो लाइब्रेरी में जाएंगे और किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, उसको देख करके बच्चे मोटिवेट होंगे। तो ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल यूज द लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम टुगेदर ड्यूरिंग देयर लेजर आवर्स एवरी डे। और इसमें जो समय लगेगा, टोटल जो टाइमिंग लगनी है लगभग 3 सप्ताह या 3 वीक्स के समय लगने वाला है। तो ये रहा इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस नंबर 1, जो पहला जो क्रियात्मक उपकल्पना था उसका हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इसी के साथ साथ हमने एक और क्रियात्मक उपकल्पना बनाई है, वो ये क्या कि पुस्तकालय में विद्यार्थियों को नियम पूर्वक पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित करने पर भी उसका संतोषजनक प्रयोग कर सकेंगे। इफ द स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू रीड रेगुलरली इन द लाइब्रेरी दे विल बी एबल टू यूज सेटिस्फैक्टरी। तो इस क्रियात्मक उपकल्पना का हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 2 का कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस नंबर 2। अब इसमें जो सबसे पहला जो एक्शन या क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है उसमें पहला है पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार वर्गीकृत करना, अर्थात टू क्लासिफाई ऑल द बुक्स एंड मैगजीन्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या करना है हमको,
कि विद्यार्थियों को नियम पूर्वक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जो विद्यार्थियों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स, उसको हम अच्छी तरह से अरेंज करवाएंगे, व्यवस्थित करवाएंगे। तो पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं को विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार वर्गीकृत करना, और यह कार्य कौन करेगा? शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर करेंगे। शिक्षकगण विद्यार्थियों की सहायता से यह कार्य करेंगे। टीचर्स विल डू दिस वर्क विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। और इसका करने के लिए जो आपको साधन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या आवश्यकता पड़ेगी? रुचि विषयक प्रश्नावली तथा पुस्तकों का रजिस्टर। जैसे हमने पहले पता किया कि रुचि विषयक प्रश्नावली के आधार पर हम पता करेंगे कि विद्यार्थियों की रुचि क्या है, और जो पुस्तकों का या मैगजीन्स का रजिस्टर उसको अपने पास रखेंगे। उसके आधार पर हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार पुस्तकों और मैगजीन्स को हम लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन एंड रजिस्टर ऑफ बुक्स आर द रिक्वायर्ड मीन्स और रिसोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट एक्शन होगा, वो यह है कि विविध विषयों की नई तथा पुरानी पुस्तकों के लिए पृथक पृथक अलमारियों की व्यवस्था करना। टू अरेंज सेपरेट सेल्स फॉर न्यू एंड ओल्ड बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। क्या करेंगे? जब हम व्यवस्थित करने लगेंगे तो जो नई किताबें, नई मैगजीन्स, उसको अलग अलमारी में रखेंगे। जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुरानी मैगजीन्स है, उसको हम अलग रखेंगे, लेकिन सभी हम रखेंगे विद्यार्थियों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मेथड्स क्या होगा? पुस्तकालय के इंचार्ज के परामर्श से यह कार्य हम करेंगे। तो पुस्तकालय के इंचार्ज के परामर्श से यह कार्य किया जाएगा। दिस वर्क विल बी डन इन कंसल्टेशन विद द लाइब्रेरी इंचार्ज। और इसके लिए जो आपके पास रिक्वायर्ड मीन्स होगा, अपेक्षित साधन होगा, वो क्या होगा? विविध विषयों की पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियां, सेल्स फॉर द कीपिंग बुक्स वेरियस सब्जेक्ट्स। अब अगला जो एक्टिविटीज या एक्शंस होना होगा, क्या होगा? तीसरा, हमने बच्चों के, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग अलमारियों में नई और पुरानी किताबें, मैगजीन्स लगा दी, सब कुछ कर दिया। अब क्या करना है हमको कि वहां पे बैठने की, पढ़ने की व्यवस्था करनी है पुस्तकालय में। तो अगला जो होगा, पुस्तकालय में पर्याप्त फर्नीचर तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। टू अरेंज द एडिक्वेट फर्नीचर्स एंड अदर फैसिलिटीज इन द लाइब्रेरी। और ये कैसे होगा? इसको करने के लिए हमको अपने प्रधानाचार्य की सहायता लेनी पड़ेगी या प्रबंध समिति की सहायता लेनी पड़ेगी। तो प्रधानाचार्य की स्वीकृति को लेकर यह प्रबंध किया जाएगा। दिस अरेंजमेंट विल बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। और इसके लिए आपको अपेक्षित साधन क्या है? फर्नीचर चाहिए, नेसेसरी फर्नीचर से आवश्यक फर्नीचर क्या होगा? अपेक्षित साधन होगा। इन सबको करने में आपको लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। तो ये जो है रिक्वायर्ड टाइम है 1 सप्ताह या 1 वीक। अब ये सारी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे? एक नियमावली भी बनाएंगे विद्यार्थियों को, और उस नियमावली से अवगत भी कराएंगे। तो जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ एक्शन वो क्या है? पुस्तकालय से समय से पुस्तकें उधार लेने तथा लौटाने आदि के बारे में नियमावली बनाकर उसे लागू करना तथा उन नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना। टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट रूल्स फॉर बोरोइंग एंड रिटर्निंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑन टाइम एंड टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस रूल्स। विधि क्या होगा? कैसे? मेथड्स क्या होगा? यह जो है कार्य कौन करेगा? मुख्य रूप से जो पुस्तकालय के जो टीचर होंगे या इंचार्ज होंगे या अध्यापक होंगे, वे करेंगे। तो अध्यापक तथा पुस्तकालय के इंचार्ज स्वयं यह काम करेंगे कि जो भी नियम कानून, पहले तो नियम बनाएंगे और उन नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करेंगे। द टीचर्स एंड द लाइब्रेरी इंचार्ज विल डू दिस वर्क देमसेल्व्स। और ये सब करने में लगभग 3 सप्ताह का समय हमको लगने वाला है। तो समय क्या हो गया? 3 सप्ताह। इसके बाद जो अगला, जब सब कुछ हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, नियम कानून बन गए, तो फिर हमें विद्यार्थियों को मोटिवेट करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा लाइब्रेरी में या रीडिंग रूम में जाने के लिए। तो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। टीचर्स विल इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड लाइब्रेरी बुक्स। और कैसे करेंगे? जो शिक्षक है, जो विद्यालय के शिक्षक है, वही ये काम करेंगे। विद्यालय के सभी शिक्षक अपने अपने विषयों की पुस्तकों की सूची विद्यार्थियों को बताएंगे तथा उन्हें पुस्तकालय में पढ़ने का परामर्श देंगे। सभी शिक्षक जो अपने अपने विषय की सूची जो है बताएंगे कि ये आपके इंटरेस्ट, आपकी आवश्यकता, आपकी रुचि के अनुसार देखिए पुस्तकें, मैगजीन्स आपके पुस्तकालय में है, इनका आप सदुपयोग करिए। तो ऑल द स्कूल टीचर्स विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द बुक्स of their respective subjects to the students and advise them to read them in the library। और अपेक्षित साधन क्या हो सकता है? अपेक्षित साधन में वो पुस्तकों की सूची हो सकती है। और कैसे करेंगे? जब भी क्लास में जाएंगे अपने पीरियड में डेली रेगुलर जो है नित्य ही बच्चों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है कि आप लाइब्रेरी में जाइए, पुस्तकालय में जाइए, उसका
लाभ उठाए। तो ये दो हमारी क्रियात्मक उपकल्पनाएं थी और इन दो क्रियात्मक उपकल्पनाओं पे कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या अपेक्षित साधन होगा और क्या समय होगा, ये पूरा प्लान हमारा है। इस तरह से हमको एक्शन रिसर्च करना है, ऐसे हम करेंगे और इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। करने के बाद हम लिखेंगे हमने ये किया किया किया, इस तरह से हम करेंगे और पास्ट टेंस में हम लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होता है इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का मूल्यांकन। जब हम हमने क्रियात्मक उपकल्पनाएं बनाई हैं और सारी एक्शन से एक्टिविटीज कर लेंगे, करने के बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि कितना हमको सफलता मिली। तो उपर्युक्त दोनों क्रियात्मक उपकल्पनाओं के कार्यान्वयन में लगभग 8 माह लगेंगे। कार्यान्वयन के पश्चात मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एबव मेंशन्ड 2 एक्शन हाइपोथेसिस विल टेक अबाउट 8 months. Evaluation will be done after implementation. क्रियात्मक उपकल्पनाओं का मूल्यांकन प्रश्नावली, सम्मत पत्रक तथा पर्यवेक्षण के द्वारा किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा किया जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस विल बी डन थ्रू क्वेश्चनर, कंसेंट शीट एंड ऑब्जर्वेशन। प्रश्नावली तथा सम्मत पत्रक की रचना कौन करेगा, उसकी रचना जो रिसर्चर है, जो अध्यापक है, वही करेंगे और उसी के आधार पर वे डेटा कलेक्ट करेंगे। द टीचर्स देमसेल्व्स विल प्रिपेयर द क्वेश्चनर एंड कंसेंट और कंसेंसस शीट। तो उसका प्रयोग करके हम डेटा या आंकड़ों को कलेक्ट करेंगे और उस आंकड़ों के एनालिसिस करके हम अपने जो भी हमने एक्शन रिसर्च किया उसका परिणाम बताएंगे कि क्या क्या अपेक्षित सुधार हुआ। पहले कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है या कितने बच्चे जो है लाइब्रेरी या पुस्तकालय का प्रयोग करते थे और हमारा जो ये एक्शन रिसर्च हुआ, इस एक्शन रिसर्च के बाद कितने प्रतिशत विद्यार्थी पुस्तकालय या रीडिंग रूम का प्रयोग करने लगे, कितनी सुधार आया, कितने परसेंटेज विद्यार्थियों में बढ़ोतरी हुई कि वे लाइब्रेरी या पुस्तकालय या रीडिंग रूम का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए, क्या क्या चेंजेस आए, समस्या में कितना सुधार आया, ये सब हम रिपोर्ट करेंगे जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और डेटा के एनालिसिस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट होता है रिजल्ट ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का परिणाम। तो मूल्यांकन प्रश्नावली, सम्मत पत्र तथा परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत शोध के परिणाम को चार्ट, सारणी आदि की सहायता से व्यक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब हम डेटा या आंकड़ों को कलेक्ट कर लेंगे तो वहां पर हम स्टैट्स लगाएंगे, सांख्यिकी लगाएंगे। सांख्यिकी में आप परसेंटेज एनालिसिस लगा सकते हैं, टी लगा सकते हैं या जो भी आवश्यकता अनुसार आप स्टैट्स लगा सकते हैं और उसके बाद उसके परिणाम को जो भी आएगा उस परिणाम को आप व्यक्त करेंगे। परिणाम को इफेक्टिव बनाने के लिए हम चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चार्ट और सारणी का प्रयोग करके हम अपने रिजल्ट्स को बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में एक्शन रिसर्च करने के बाद क्या स्थिति है, कितना परसेंटेज बदलाव हुआ, कितना सुधार हुआ। द डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू क्वेश्चनर, कंसेंट शीट एंड ऑब्जर्वेशन विल बी एनालाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड आफ्टर व्हिच द रिजल्ट ऑफ रिसर्च विल बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स और टेबल्स। इतना सब कुछ कर लेने के बाद, सारा रिजल्ट दे देने के बाद लास्ट में रिसर्चर अपना कमेंट्स भी दे सकता है, अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी भी लिख सकता है। तो यहाँ पे जो इस शोध में लिखा जाएगा वो लिखा गया है कि पुस्तकालय तथा वाचनालय का प्रयोग करते समय जो विद्यार्थियों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का विवरण जो रिसर्चर प्रस्तुत करेगा। पुस्तकालय तथा वाचनालय का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों की क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज व्हाइल यूजिंग द लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम विल बी प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे रिसर्चर वो अपना कोई विशेष टिप्पणी कर सकता है कि विद्यार्थी क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, उनको क्या इंटरेस्ट, जो कुछ भी लिखना है रिसर्चर अपनी विशेष टिप्पणी लिख सकता है। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में रेफरेंस या संदर्भ ग्रंथ या बिब्लियोग्राफी आती है कि इस शोध कार्य को पूरा करने में आपने जिन जिन पत्र पत्रिकाओं का, जिन भी बुक्स का अध्ययन किया, जिनकी सहायता ली, उसको हम रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। तो ये पूरी प्लान है, पूरी योजना है। एक एग्जाम्पल लेकर के हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे आप जो है एक्शन रिसर्च का प्लान लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल के आधार पर हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पे जो हमारा समस्या था, योजना का टाइटल था, वह था कि विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय का संतोषजनक उपयोग न करने की प्रवृत्ति को कम करने के निमित्त अध्ययन। इसी तरह की आप समस्याएं ले सकते हैं। यदि आपको इंटर्नशिप के दौरान एक्शन रिसर्च करना है तो आप समस्याएं ऐसी लीजिए जिसका समाधान कम समय में हो जाए, आपका 6 सप्ताह में हो जाए, 8 सप्ताह के लगभग आपकी इंटर्नशिप है तो 1 महीने में हो जाए। ऐसी समस्याएं लेकर के और इसी तरीके से आपको अपना प्रेजेंटेशन करना है। एक एग्जाम्पल लेकर के हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप पहले करेंगे तब लिखेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यह
जो टाइटल ऑफ द प्लान था वो था विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय तथा वाचनालय का संतोषजनक उपयोग न करने की प्रवृत्ति को कम करने के निमित्त अध्ययन, स्टडी टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट यूजिंग द स्कूल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम रिस्पेक्टफुली। इस शीर्षक को लेकर के हमने एक एक्शन रिसर्च प्लान बनाने का प्रयास किया। हमने यह आपको समझाने का प्रयास किया आज की क्लास में कि कैसे आप लिखेंगे, कैसे आपको प्लान बनाना है। यहाँ पर हमने पूरी योजना बनाई है, लेकिन आपको जब लिखना होगा तो चूंकि एक्शन रिसर्च करने के बाद लिखना है, इसलिए आप पास्ट टेंस में लिखेंगे और जो हमने लिखा है कि करेगा, करेगी, वो सब कुछ आपको कर लिखेंगे, किया गया या किया गया था। और उसके बाद आप लास्ट मूल्यांकन में आप पूरा चार्ट बना करके, सारणी बना करके, चित्र बना के बताएंगे कि पहले क्या थी और वर्तमान में क्या स्थिति है, कितना परसेंटेज सुधार हुआ, सब कुछ आप डिटेल में लिखेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।